40 से 45 साल या 50 साल का अरसा हो गया ये पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पे मुकीम है। तो 10 साल के अरसे के बाद यूज़ करके उन्होंने इनको फेंक दिया। इनकी वालिदा फौत हो चुकी हैं, वालिद साहब इनके वो भी हयात नहीं हैं। ये इकलौता बेटा था अपने माँ बाप का। ये भाग के आए थे, माँ बाप इनको तरसते मर गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस टीवी यूके और मैं हूं आपका मेज़बान फ़हद करीम। नाज़रीन, आज मैं यहां पे मौजूद हूं एक बुज़ुर्ग के साथ, बाबा जी के साथ, जो कि पाकिस्तान में रिहाइश पज़ीर हैं पिछले 50 साल से, एंड ही इज़ बेसिकली फ्रॉम ईरान। इनका ताल्लुक ईरान से है और पिछले 50 साल से यहाँ पर ये रह रहे हैं। इनका नाम है बेकार मेहरबानी साहब। सो लेट्स टॉक टू फर्स्ट एन एडवोकेट जिनका नाम है जनाब अली चंगेज़ी सिंधु एडवोकेट साहब। ये इस तमाम तक केस को जो है वो फॉलो कर रहे हैं या देख रहे हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सिंधु साहब फरमाइएगा, बाबा जी यहाँ पे पिछले 50 साल से ईरान में हैं, ईरान से यहाँ पे आए और डॉक्यूमेंट गुम होने की वजह से इलीगल हो गए, अब इस तमाम से केस को फॉलो कर रहे हैं। हमें ये बताएं कि कहाँ तक पहुँची इनकी डॉक्यूमेंटेशन, इज ही गेटिंग बैक टू ईरान और नॉट? He definitely, we are trying our best and surely he will go to Iran as early as possible following the legal process. So first of all I would like to talk about facts of the case। ये 1973 में पाकिस्तान आए तेहरान से। इनका जो गांव है वो ईरान का सूबा है आज़रबाईजान मशरकी, ईस्ट आज़रबाईजान, उधर ये मुकीम थे। इनकी फैमिली कुकंदे, जो कुकंदे उनको कहा जाता है, चुचंदे भी कहा जाता है, ये इनका गांव था। और मेहरबान इनके अब्बा जी का गांव था। उसके बाद उसका जो नेर इलाका है वो है तबरेज़, और ये तेहरान से पाकिस्तान आए थे। स्टोरी इस तरह है कि एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन था, वो बिजनेसमैन तेहरान जाता है, तेहरान से कालीन ला के पाकिस्तान में बेचता है। अब वो उसका तेहरान जाना, कालीन लेना, फिर इधर आना, ये बड़ा एक्सपेंसिव उसे लगा। उसने कहा कि क्यों ना मैं, उसने सोचा कि क्यों ना मैं उधर से कालीन का एक्सपर्ट ही पाकिस्तान उठा के ले आऊँ। उन्होंने इनको ऑफ़र किया कि आप पाकिस्तान आए, उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने इनका वीज़ा वगैरह या पासपोर्ट जो भी लीगल प्रोसेस उस वक्त होता था वो करवा के इनको पाकिस्तान ले आए। आगे इनके साथ जुल्म ये हुआ है कि उन्होंने ना इनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था, ना इनके साथ कोई इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन उन्होंने उस पर, और इन्होंने भी उस कोई डॉक्यूमेंटेशन का कॉन्ट्रैक्ट के वाले से बात नहीं की होगी उनसे? नहीं, बिल्कुल नहीं की थी। तो उसके बाद इन्होंने, इनके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो गुम हो गए, क्योंकि तकरीबन 10 साल का अरसा ये बाबा जी के साथ रहे हैं, उनकी फैक्ट्री में काम करते रहे हैं। उसके बाद 50 एम्प्लॉयज़ उन्होंने हायर किए, उनके ऊपर बाबा जी को मुतय्यन किया कि आप इनको ईरानी कालीन बुनना सिखाएंगे, ताकि वो, ही वॉज ट्राइंग टू प्रिपेयर हिज फोर्स ऑफ एम्प्लॉयज़ फॉर कारपेट मेकिंग। तो 10 साल के अरसे के बाद यूज़ करके उन्होंने इनको फेंक दिया। उसके बाद ये हुआ कि 8 साल के अरसे में इनका पासपोर्ट एक्सपायर हुआ। ये रिन्यूअल के लिए ईरान की एम्बेसी पाकिस्तान इस्लामाबाद में जाते हैं। उधर इनसे सवालात होते हैं कि आप क्यों इनको रिन्यूअल करवाना चाह रहे हैं अपने पासपोर्ट को। इन्होंने कहा जी मैं इधर रहना चाह रहा हूँ, मैं कारपेट्स के शोबा से मुंसलिक हूँ, मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको ईरानी कालीन बुनना सिखाता हूँ। तो उन्होंने कहा ये तो हमारा नेशनल हेरिटेज है। एक बंदा जो तेहरान जाता था, उधर पैसे दे के सारा कुछ करके ले के आता था, आपने उसको सर्विसेज इधर पाकिस्तान में दे दी हैं। अब वो ईरान तो नहीं जाएगा, इधर ही ईरान उसको ईरानी कारपेट्स मिल रहे हैं। तो ये आप हमारा नेशनल हेरिटेज लीक आउट कर रहे हैं, जिसकी नफ़ी की है। अभी कौंसलेट साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा इस तरह का हो नहीं सकता, लेकिन 50 साल पुरानी बात है, हो भी सकता है। ठीक है, उनके वो भी तो बावसूख ज़राया नहीं है ना, उस वक्त को जो लोग उस वक्त मौजूद थे वही बावसूख होंगे ना। ठीक है, तो ये वॉशरूम के बहाने बाहर आए और भाग गए। उसके बाद इन्होंने किसी किस्म का टेकअप नहीं किया अपने डॉक्यूमेंट्स को। 40 से 45 साल या 50 साल का अरसा हो गया ये पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पे मुकीम है। मैं इंतहाई इख्तिसार के साथ आपको सारी कार्रवाई बताना चाह रहा हूँ। फ़र्स्ट एप्लीकेशन हमने टेकअप की, क्योंकि आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके तहत ये रिट में नहीं जा सकते, क्योंकि ये पाकिस्तान के सिटीज़न नहीं है। उसके बाद सॉरी टू इंटरप्ट, आपने फरमाया पाकिस्तान के सिटीज़न नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है, लेकिन इतना अरसा वो यहाँ पे रह चुके हैं, आप क्या समझते हैं कि हमारा सिटीज़न एक्ट क्या कहता है पाकिस्तान का? क्या इनको नेशनलिटी अब तक मिल जानी चाहिए थी या कुछ ऐसा है? देयर इज समथिंग फ्लेक्सिबिलिटी इन आवर लॉज?
ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ। पाकिस्तान सिटीजनशिप एक्ट 1952 के सेक्शन 10 के मुताबिक इनको नेशनैलिटी नहीं मिल सकती, चाहे ये 100 साल भी पाकिस्तान में रहें। अच्छा। हाँ, आज़ादी तौर पे मिल सकती है, उसके लिए पाकिस्तान में आपका आना भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है। अब बात यह है कि सेक्शन 10 जो पाकिस्तान शहरियत एक्ट 1952 है, उसके सेक्शन 10 के मुताबिक ये है कि अगर कोई गैर कानूनी मर्द किसी पाकिस्तानी औरत से शादी करता है, उसको नेशनैलिटी नहीं मिलेगी। और औरत के बारे में, और अगर पाकिस्तानी मर्द किसी गैर मुल्की औरत से शादी करता है तो औरत को शहरियत मिल जाएगी। और जो चीफ साहिबान हैं लाहौर हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, उनको इंगेज किया, ईरानियन एम्बेसी, ईरानियन कौंसलेट, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, सेनेट चेयरमैन, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, सबको एक लूप में लिया ताकि किसी तरफ से कोताही ना हो कि कोई कहे कि हमें आपने इन्फॉर्म नहीं किया। कानूनी तौर पे भी उनकी मुआवनत की और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज थी उनकी भी मुआवनत की। अब फरमाइएगा कि तमाम तो डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो चुकी है या अभी भी कुछ इसमें है बाकी कुछ चीज़ें कंप्लीट होना बाकी? नहीं, ईरान, मैं दूसरी जब एप्लीकेशन टेकअप की तो ईरान की एम्बेसी ने कहा कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट दिखाएं जिसकी बेस के ऊपर इनकी ईरानियन नेशनलिटी इस्टेब्लिश हो, और मेरे पास कोई ईरानियन ऐसा डॉक्यूमेंट था ही नहीं जो इनकी नेशनलिटी को इस्टेब्लिश करे। तो फिर वो डॉक्यूमेंट कैसे प्रोड्यूस किया? आप खुद ईरान गए या फिर यहाँ पे मंगवाया? वो फिर ईरानियन एम्बेसी ने मुझे कहा कि आपको इतना ही आप इंटरेस्टेड हैं इस केस के अंदर, तो हम आपको वीज़ा देते हैं, आप ईरान जाएँ, ईरान में इनके घर वाले ढूंढें, इनका गाँव ढूंढें और फिर पाकिस्तान आए डॉक्यूमेंट लेके। अगर इनकी नेशनलिटी प्रूव होती है ईरानियन, हम 1 हफ्ते के अंदर इनको पासपोर्ट भी नहीं इशू करेंगे, 1 पेजर डॉक्यूमेंट इशू करेंगे जिसकी बेस के ऊपर इनको ईरान में परमिशन मिल जाएगी। आप गए ईरान? जी, मैं 2 हफ्ते की वर्किंग करके 3-4 दिन हुए हैं वापस आया हूँ। डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लिए? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने घर वाले मिले? जी बिल्कुल मिले हैं। कौन कौन? इनकी वालिदा फौत हो चुकी हैं, वालिद साहब इनके वो भी हयात नहीं हैं। और इनकी फैमिली, इमीडिएट फैमिली, बीवी बच्चे? नहीं, बीवी तो इनकी है ही नहीं, तो बच्चे तो होने नहीं है फिर। ठीक है। हाँ। उसके बाद कज़न वगैरह इनके वो मिले हैं, मामू के बेटे, इनके वालिद ने 2 शादियाँ की थी, इनका सुतेला भाई भी मिला है। तो आपको क्या लगा, उनको इनकी ज़रूरत है अब ये वहाँ पे जाएँ तो? आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी, हाउ डिड यू फाइंड देम, कि अगर ये इतने अरसे से बाद वहाँ पे जा रहे हैं, इनकी वो ज़रूरत भी है उधर, या बस ठीक है बाबा जी उधर भी जाके बस? देखिए, अगर उनकी बात कर रहे हैं तो उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कहा है कि ये इकलौता बेटा था अपने माँ बाप का। हाँ। ये भाग के आए थे, माँ बाप इनको तरसते मर गए हैं। अच्छा। ठीक है, लिहाजा अब जब इनकी मरने की स्टेज होगी है तो वो कह रहे हैं अब ये वापस आ रहे हैं, किस मुंह से आ रहे हैं। लेकिन चूंकि इनकी अपनी एक एफिलिएशन है, एज के इस हिस्से में है, हमने तो इन्हें कहा है कि इधर रहें, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं मुझे उन गलियों में जाना है। मैंने इन्हें कहा कि उधर आप किस तरह रहेंगे, तो कहते जी इधर भी तो मैं कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, तो उधर भी मैं गुजार लूँगा। अच्छा वकील साहब फरमाएं, आप जब इतने कंसर्न हैं इस केस के बारे में, दैट यू वेंट बैक टू ईरान एज वेल फॉर ऑल द डॉक्यूमेंटेशन, सो हैव यू एवर ट्राई टू गेट इन टच विद दैट पर्सन जो कि इनको यहाँ पे लेके आया, एंड ही टुक अनड्यू एडवांटेज ऑफ हिज कैपेसिटीज, एबिलिटीज ऑफ मेकिंग कारपेट्स एंड ऑल दैट? तो उस बंदे को भी मिलके एहसास हो दिलाना था कि तू कीता की है ना। हाईली अप्रिशिएट योर काइंड एफर्ट्स, बिलीव यू मी, आई हैव गॉट इंस्पायर्ड ऑफ योर ऑल एफर्ट्स कि आपने किया क्या, ऐसा लोग कर सकते हैं। इसका मतलब है मेरे लिए तो यू हैव सेट एन एग्जांपल कि ऐसे लोग भी इस दुनिया में मौजूद हैं, यकीन करें। अपार्ट फ्रॉम जोकिंग वकील साहब, नाज़रीन बात करें उन बाबा जी से मेरे साथ ही बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद बेकार मेहरबानी। मोहम्मद बेकार मेहरबानी, आप खैरियत से हैं? जी। मुझे बताएं बाबा जी, पाकिस्तान कैसे आना हुआ? अल्लाह ने मदद किया, अल्लाह मियाँ ने। मेरे दिल्ली में इधर बहुत करता था आना के लिए, बहुत। तो जब मुझे एक बात बताएं, आप यहाँ पे आए, आप यहाँ पे इतना अर्सा रहे हैं, अब आप वापस जाना चाह रहे हैं, क्यों? जब आपका दिल पाकिस्तान में लग गया हुआ है, आप चाहते भी हैं? ये अल्लाह मियाँ का खबर, अल्लाह मियाँ लेकर जा रहे। अच्छा। मैं अपने आप नहीं, अल्लाह मियाँ लेकर जा रहे। अच्छा, इधर से पाकिस्तान में रहे हैं, पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान को कैसा पाया आपने, लोगों को कैसा पाया, आपके साथ कैसा लोगों का रवैया रहा? कोई हाँ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे प्यार करते रहे, कोई है बहुत तंग करते रहे, ज्यादतियाँ करते रहे। अच्छा, ज्यादतियाँ भी हुई हैं? ज्यादतियाँ कैसी हुई, क्या हुआ? ज़बान चलाता रहे आगा जान, शर्मिंदा करते रहे आगा जान। आप अपने मटेरियल बेनिफिट्स के लिए, मादी मफादात के लिए इंसानी रूहों को ज़ख्म ना दें, यही कहना चाहूँगा। ये मादी मफादात ये यहीं रह जाने हैं, और बात यह है कि जब आप, यही दुनिया भी जन्नत और जहन्नम है। अब जो बंदा इनको लेके आया था, अब मैं उनसे मिला हूँ जाके, ये भी मिले हैं, उनकी कंडीशन मैं आपको बता नहीं सकता किस तरह की उनकी कंडीशन है। वो अब ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में ही है।
पैरालाइज्ड है। वो आपने सवाल किया था कि ये क्यों आपने ये केस को टेकअप किया। ये तो मेरे जहन में अभी भी है। तो वो मेरा एक सिंपल, मैं सबको यही शेर सुनाता था कि सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासम थे कि आते जाते, शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो ये मैंने अपने हिस्से की एक शम्मा जलाई है, आगे खुदा ने उसको रोशनाई बख्शी है, तो ये उसकी खुदा की मेहरबानी है। बेहतरीन जो हम ये कह सकते हैं कि मुआशरा जो है ना, उसकी तकमील में हम अपना किरदार भी अदा कर सकते हैं। इससे अल्लाह भी खुश और हमारा ज़मीर भी मुतमईन। आज के सेशन से अपने मेज़बान फ़हद करीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।